हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हम उसका रिकैप कर लें कि हमने क्या पढ़ा, हमने क्या सीखा। तो हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक स्टडी किए थे? मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन क्या होता है, हमने क्या सीखा था कि मोशन क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट, वो अपनी पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है। किसके रिस्पेक्ट में? रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर भी कहते हैं। तो उसको हमने क्या बोला था? मोशन। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हम थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं, थोड़ा जिससे हमारा जल्दी जल्दी रिकैप हो जाए। तो डिस्टेंस हमने क्या समझा था कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कोई पाथ है उसको कवर करता है या लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ को कवर करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते थे। अब वही हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता था, कौन सा? शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता था। तो किसके बीच में? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता था, तो उसको हमको क्या बोला था? डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखें कि डिस्टेंस हमने क्या पढ़ी थी, कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है बट क्या नहीं होती है? डायरेक्शन नहीं होती है। वही हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, वो कैसी क्वांटिटी है हमारी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। अगर अब हम बात करें कि जो डिस्टेंस है क्या वो नेगेटिव होती है? नहीं, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, पर उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या है? हमारी पॉजिटिव और जीरो। वही डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों वैल्यूज पॉसिबल होती थी ना। अगर अब हम बात करें जो डिस्टेंस है वो हमारी पाथ डिपेंडेंट होती है। अब मतलब दो पॉइंट है तो उनके बीच डिस्टेंस सेम और डिफरेंट हो सकती है, बट वो पाथ पर डिपेंड करती है। अगर पाथ डिफरेंट है तो वो अलग हो जाती है, बट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सेम होता है, बट वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, अब चलो हम देखें कि हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया। अब आपने बोला मैम आपने पाथ कवर कराया दोनों टॉपिक में, बट उसको कवर करने के लिए हमने क्या स्पीड थी हमारी कि हमने उस पाथ को उतने में कवर किया। ये तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जब हम बाइक या कार के थ्रू इंदौर से अगर हम भोपाल जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि अगर हमारी स्पीड स्लो है तो हमें भोपाल पहुंचने में कैसा टाइम लगेगा, ज्यादा या कम? ऑब्वियसली हमें ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर हमारे कार की वही स्पीड फास्ट है तो हम इंदौर से भोपाल जल्दी पहुंच जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हम डिस्टेंस तो उतनी ही कवर कर रहे हैं, पर क्या हो रहा है? स्पीड स्लो और फास्ट की वजह से टाइम में वेरिएशन आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोले तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें तो क्या बनता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस एंड टाइम। अगर अब हम देखें हमें स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, बट हमें क्या नहीं दिया गया है? डिस्टेंस। तो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से और भी फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। देखें, अगर हमें स्पीड दिया गया है और हमें टाइम दिया गया है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड एंड टाइम। और वही अगर हमें डिस्टेंस दी गई हो और स्पीड दी गई हो और हमें टाइम दिया गया हो तो हमारा फॉर्मूला क्या हम यूज करेंगे? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर हम बात करें क्वांटिटी, हमने क्या देखा था कि हमारी जो डिस्टेंस थी वो कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर या वेक्टर? ऑब्वियसली वो स्केलर क्वांटिटी थी। तो जो स्पीड है वो हमारी किससे निकल के आ रही है? डिस्टेंस से। तो हमारी जो स्पीड है वो भी कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें स्पीड की तो हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है इसकी एसआई यूनिट क्या थी? मीटर, राइट। और टाइम की एसआई यूनिट क्या थी? सेकंड। तो हम स्पीड की एसआई यूनिट क्या बोल सकते हैं? मीटर पर सेकंड, है ना। और अगर हम वही बात करें सीजीएस यूनिट की तो हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट थी वो क्या थी? सेंटीमीटर। और टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो हमारी सीजीएस यूनिट स्पीड की क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम लार्ज स्केल यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस के लिए हम यूज करते थे किलोमीटर और टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे? आवर। तो हमारी क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। अब
बात करें जो हमारी स्पीड है क्या वो निगेटिव होती है या पॉजिटिव, तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारी कभी भी निगेटिव नहीं होती थी, तो इसलिए हमारी स्पीड भी निगेटिव नहीं होगी। तो स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। और जो हमारी स्पीड है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे। तो स्पीड डिपेंड ऑन पाथ बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ओके। तो नाउ अब अगर हम बात करें क्या हमारी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या हम हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करेंगे, नहीं ना। अगर सपोज हम इंदौर से भोपाल जा रहे हैं तो क्या हम पूरे टाइम कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहे हैं, नहीं ना, हमें बीच में ब्रेकर भी मिलता है ना। सपोज हम जा रहे हैं, हमें बीच में ब्रेकर मिला तो हमारी स्पीड कैसी हो गई, कम हुई ना। फिर अगर सपोज हमें मोड़ मिल गया तो क्या हो गया, हमारी स्पीड फिर कम हो गई। तो अगर कोई पूछे आप इंदौर से भोपाल किस स्पीड से आए तो हम ओवरऑल एक एवरेज स्पीड बोलते हैं, है ना, कि हम इस स्पीड से आए। तो हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज स्पीड। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो टोटल डिस्टेंस कोई मूविंग ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, जितना हमने उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया तो हम उसको क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। इसी को हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। चलो हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पे कोई बस है, ये ट्रैवल कर रही है, तो हम देखते हैं t1 टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, d1, और t2 में d2, एंड t3 टाइम में कितनी की, d3 डिस्टेंस कवर की। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो हम उसमें क्या देखते हैं, हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो हमने उस डिस्टेंस को कवर करने में लिया, राइट, यही था ना। तो अब अगर हम इसमें देखें तो हमारी लिए टोटल डिस्टेंस क्या होगी, है ना, टोटल डिस्टेंस। तो आपको क्या दिख रही है, हमारी टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, d1 प्लस d2 प्लस d3। तो ये तो हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई। अब हम बात करते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इक्वल टू क्या हुआ, t1 प्लस t2 प्लस t3, राइट। तो हमारी एवरेज स्पीड को हम कैसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, राइट। नेक्स्ट, अब हमें क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब वही कार या बस है बट क्या देख रहे हैं हम, t1 टाइम में वो उसकी स्पीड कितनी है, s1, और t2 टाइम में s2, एंड t3 टाइम में कितनी है, s3। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमें टाइम दिया गया है, स्पीड दी गई है, बट क्या नहीं दिया गया। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका हमें फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन टोटल टाइम। तो हम देख रहे हैं हमें यहाँ स्पीड दिख रही है, टाइम दिख रहा है, बट क्या नहीं दिख रहा है, डिस्टेंस हमें जो है वो नहीं दिख रहा है। अगर हम इसमें से डिस्टेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट इंटरवल के लिए अगर हम क्या निकालें, डिस्टेंस, तो हम अगर नॉर्मल हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना।
देखें स्पीड तो हमारी इस इंटरवल के लिए क्या हो गई, S1, राइट। और डिस्टेंस अगर हम टाइम देखें तो क्या हो गया, T1, तो डिस्टेंस इसके लिए क्या होगी, D1, राइट। तो हमारा क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस D1 इक्वल टू S1 इंटू T1, राइट। तो क्या निकला हमारा, D1 इक्वल टू S1 इंटू T1। अगर हम सेम सेकेंड इंटरवल के लिए देखते हैं तो dt इक्वल टू क्या आता है, S2 इंटू T2। वही हम सेम थर्ड इंटरवल के लिए देखें तो हमारे पास क्या आएगा, D3 इक्वल टू S3 इंटू T3, करेक्ट। अब हमारे पास हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, जो हमने लिखा था, क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब हमें डिस्टेंस भी मिल गई, हमें टाइम भी मिल गया, तो हमारे पास क्या आई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस क्या हुई हमारी, S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2 प्लस S3 इंटू T3 अपॉन क्या आया, T1 प्लस T2 प्लस T3, राइट। अब हम देखें व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट डिस्टेंस। अब अगर हम इसमें देखें फिगर को तो हमें क्या दिख रहा है, एक कोई कार या बस है, वो क्या कर रही है, S1 स्पीड में D1 डिस्टेंस कवर कर रही है, S2 स्पीड में D2 डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड S3 डिस्टेंस पे कितनी, D3 डिस्टेंस कवर कर रही है। तो हम देखते हैं हमें यहाँ पे स्पीड दी गई है, डिस्टेंस पर क्या नहीं दिया गया है, टाइम, है ना। तो अगर हम इस इंटरवल के लिए देखें या इस पोर्शन के लिए देखें तो हम अगर नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला लगाएं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस वाले पार्ट के लिए देखें तो स्पीड हमारी क्या हो गई, S1, और डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, D1, राइट। और टाइम फिर हम इसके लिए क्या लेंगे, T1। तो अब अगर हम देखें तो हमें टाइम निकालना है तो क्या आएगा हमारा, T1 इक्वल टू क्या आएगा, T1 अपॉन S1, राइट। क्या आएगा, D1 अपॉन S1। तो क्या हो गया, T1 इक्वल टू D1 अपॉन S1। तो सेकंड के लिए क्या होगा, T2 इक्वल टू D2 अपॉन S2 एंड T3 इक्वल टू D3 अपॉन S3। अब हमने देख लिया, टाइम मिल गया, डिस्टेंस हमें पता है, तो अगर अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो हमारी यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, D1 प्लस D2 प्लस D3, जो हमें क्या है, ऑलरेडी दी गई थी। अब अगर हम टाइम की बात करें तो हमें टाइम क्या दिया गया है, अब हम D1 अपॉन S1 प्लस D2 अपॉन S2 प्लस D3 अपॉन S3, राइट।
ना कन्वर्जन। अब हम जानते हैं हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। क्या करना है हमें, 1 किलोमीटर पर आवर को इसमें कन्वर्ट करना है 1 मीटर पर सेकंड, है ना। अब हम देखें, हमने पढ़ा है, और जिसको ना भी पता हो वो पता चल जाएगा उसको, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने, 1000 यानी 1000 मीटर, राइट, है ना। अगर हम बात करें 1 आवर, राइट, इसमें कितने सेकंड होते हैं। चलो, अगर हम इसको ऐसे भी समझते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60 मिनट, राइट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप बोलोगे 60 सेकंड। तो क्या हुआ टोटल, 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास मीटर की भी वैल्यू पता है, हमें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर को लिख देंगे, कितना आया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने, 3600 सेकंड। हम क्या करेंगे, हमारे 0 से 0 कैंसिल हुए, अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कितने टाइम गया, 5, और यहाँ क्या आया, 18, राइट। तो क्या आया, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड, राइट। अब हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझाते हैं, ठीक है। चलो हम कन्वर्ट करते हैं 5 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर पर आवर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। ओके, अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा था, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने पे क्या आ रहा था, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो अगर हमें 5 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो तो 5 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करेंगे, 5 × 5/18 मीटर पर सेकंड। तो क्या आ गया हमारा, 25/18 मीटर पर सेकंड। अगर हम यही कन्वर्जन अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, अगर हम मीटर पर सेकंड जो है वो हमें दिया गया है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, 18/5 किलोमीटर पर आवर का मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं अपन। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, यानी जो कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ट्रेवल कर रही है, 300 किलोमीटर यानी 300 किलोमीटर। कितने टाइम में, 5 आवर्स यानी 5 घंटे में। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें पहले से दी गई हैं। तो हमें क्या दिया गया है, हमें डिस्टेंस दी गई है 300 किलोमीटर, राइट, डिस्टेंस दी गई है। अब हम देखें और हमें क्या दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है। तो t बराबर क्या हो गया हमारा, 5 आवर, राइट। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो हमें डिस्टेंस क्या दी गई है,
फाइव क्या दी गई थी? हाँ 300। कितना? 300 राइट किलोमीटर। टाइम क्या दिया गया है? 5 आवर। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे राइट, तो हमारे पास क्या बचा? 60 किलोमीटर क्या पर आवर राइट। सो हमें कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलना है। यूनिट इज वेरी कंपल्सरी, कंपल्सरी बिकॉज अगर हमने यूनिट नहीं लिखी तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं, तो प्लीज यूनिट का ध्यान रखें। अब अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो देखते हैं, अ साइक्लिस्ट राइड्स अ बाइक एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई एक साइक्लिस्ट क्या है, बाइक राइड कर रहा है कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। कितने टाइम लग रहा है उसको? 2.5 आवर्स राइट। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल डिस्टेंस। अब हम देखें कि हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो हमें यहाँ पे दी गई स्पीड राइट, क्या दी गई है? स्पीड कितनी दी गई है? 20 किलोमीटर पर आवर राइट। और हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? टाइम। t इक्वल टू क्या है? हमारा टाइम कितना है? 2.5 आवर राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। अगर हम स्पीड का फॉर्मूला देखें, हमें याद आ रहा है कुछ, हमने स्पीड से कुछ फॉर्मूलेज निकाले थे। क्या था वो? स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यही होगा ना। अब चलो हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। स्पीड कितनी दी गई है? 20 राइट। टाइम कितना दिया गया है? 2.5। अगर हम एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा फॉर्म में? 10 राइट। 0 से 0 कैंसिल, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आई? 50 किलोमीटर राइट, यही आई ना। अगर हम इसी स्पीड से, अगर बोलो कि मैम किलोमीटर डिस्टेंस का हमें पता है कि ये यूनिट होती है, बट अगर हमें भूल गए चलो बाई चांस, तो अगर हमें ये दिया गया है फॉर्मूला तो हम इससे इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? थोड़ा वो भी देख लें। तो स्पीड किस में दी गई थी अपनी? किलोमीटर पर आवर में राइट। और टाइम किस में दिया गया था? आवर में। तो आवर से आवर क्या हो गया? कैंसिल, तो इसलिए हमारी यूनिट क्या है? किलोमीटर। ओके नेक्स्ट। अब हम देखें, a car travels a distance of 150 kilometers at a speed of 50 kilometer per hour। तो जो एक कार है वो डिस्टेंस कितनी? 150 किलोमीटर कवर कर रही है। कितनी डिस्टेंस है? 50 किलोमीटर पर आवर राइट। आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस, उसने ये डिस्टेंस कवर कर ली, उसके बाद जो कार है कंटिन्यूज टू ट्रेवल फॉर अनदर 2 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद वो कार जो है 60 किलोमीटर की रफ्तार स्पीड से लगातार 2 घंटे से चल रही है, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। तो हमें उसकी डिस्टेंस यहाँ पे निकालनी है, बट हमें टोटल कैलकुलेट फाइनल क्या करके देना है? एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी ओके, जर्नी, एंटायर जर्नी है ना। तो अब हम देखें, अगर हम इस एग्जाम्पल को दो पार्ट में डिवाइड करें, सपोज ये हमारा फर्स्ट पार्ट मान लिया और इतना हमने अपना सेकंड पार्ट मान लिया। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हमें दिख रहा है, हमें क्या क्या दिया गया है? हमें डिस्टेंस दी गई है राइट, हमें स्पीड दी गई है, पर हमें क्या नहीं दिया गया है? हमें टाइम नहीं दिया गया है राइट। तो इसके लिए अगर हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकालेंगे? टाइम। इस पार्ट के लिए पार्ट 1 डाल देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? टाइम।
और हम वही स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड इक्वल टू क्या था हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारा क्या हो गया, टाइम इक्वल टू क्या आ गया, तो हमारा टाइम इक्वल टू क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। क्या आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। यही आया ना। तो हम अपनी वैल्यूज देखें तो हमें डिस्टेंस दी गई थी 150 और स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस कितनी दी गई थी हमें, 150 किलोमीटर, राइट। और स्पीड कितनी दी गई थी, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 5 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, तो हमारा टाइम क्या निकला, कितना निकला, 3 आवर, राइट, 3 घंटा। राइट। चलो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखें। चलो हम थोड़ा देखते हैं सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या दिया गया है, राइट। आफ्टर कवरिंग दिस डिस्टेंस द कार कंटिन्यूज टू ट्रेवल फॉर अनदर 2 आवर्स, राइट। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिया गया है यहाँ पे टाइम, है ना। और क्या दी गई है, स्पीड कितना, 60 किलोमीटर, बट हमें क्या नहीं दिया गया है यहाँ, डिस्टेंस, राइट। तो हम वही स्पीड का जो फॉर्मूला है इसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, एस यानी स्पीड इनटू क्या, टाइम। तो हम देखें कि स्पीड हमें दी गई थी 60, राइट। और हमें टाइम क्या दिया गया था, 2 आवर, राइट। तो कितना बचा, 180 किलोमीटर डिस्टेंस। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइनली जो हमें फाइंड करना है वो क्या है, एवरेज स्पीड। अब हमारे पास स्पीड भी आ चुकी है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तो अब हम उसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। तो हम देखें हमारे पास स्पीड वह टोटल डिस्टेंस देखें तो क्या है टोटल डिस्टेंस, अरे आपने तो देखा ही नहीं कि यहाँ पे 60 इंटू 2 क्या होता है, 120, है ना। तो 60, राइट, तो क्या आएगा 120 किलोमीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या हुई, तो पहले दी गई थी पार्ट 1 में 150 और सेकंड क्या है पार्ट 2 की 120। तो 150 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर, राइट। तो कितनी हुई, 270 किलोमीटर, राइट। हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी आई, 270, राइट, है ना। अगर अब हम देखें कि हमारे पास टोटल टाइम कितना आया, राइट, टोटल टाइम। तो हमें क्या दिया गया था, हमारा फर्स्ट पार्ट में कितना निकला है, 3 आवर, और सेकंड पार्ट में कितना दिया गया था, 2 आवर। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया, 5 आवर, राइट। तो हमारी ये टोटल डिस्टेंस भी निकल आई है और टोटल टाइम भी, करेक्ट। तो अब हम देखें एवरेज स्पीड, है ना। तो हम लगाएंगे अब क्या, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो क्या निकला है हमारी एवरेज स्पीड, उसमें हम पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस आई 270 किलोमीटर और टोटल टाइम 5 आवर। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये आज हमारी क्लास थी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।